भगवान श्री सत्य साईं बाबा के आज 99वें जन्मदिन के अवसर पर उनका जन्म शताब्दी वर्ष शुभारंभ समारोह श्री सत्य साईं वृद्धाश्रम एवं सेवा केंद्र सेक्टर 30 में आयोजित किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। यहां उनका स्वागत श्री सत्य साईं बाबा के अन्य भक्त एवं वरिष्ठ भाजपा नेता संजय टंडन ने किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि उन्हें सत्य साईं बाबा के जन्मदिन पर यहां आने पर बेहद प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। उन्होंने कहा कि सत्य साईं ने जो संत मार्ग दिखाया है, हमें उसी पर चलना चाहिए। आज ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज चंडीगढ़ के इस ओल्ड एज होम सेक्टर 30 में सत्य साईं बाबा महाराज की आज 99 वर्ष पूरे किए हैं। 100वें जन्मदिन में प्रवेश किया है। मैं सभी सत्य साईं बाबा के अनैन भक्तों को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। और मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आज मुझे यहाँ पर आने का अवसर मिला है। महाराष्ट्र में जो जीत, ऐतिहासिक जीत हुई है, नरेंद्र मोदी जी और डबल इंजन सरकार की नीतियों का परिणाम है। उन्होंने आदरणीय मोदी जी के जो पिछले 10 वर्षों में जो ऐतिहासिक काम किए हैं, आज लोगों ने पहले हरियाणा के अंदर, फिर महाराष्ट्र के अंदर एक बड़ी मोहर मोदी जी के कामों के ऊपर लगाई है। मैं महाराष्ट्र के तमाम लोगों को हरियाणा की तरफ से बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। महाराष्ट्र आदरणीय मोदी जी के उस संकल्प को पूरा करेगा जो 2047 में आदरणीय मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है। विकसित महाराष्ट्र विकसित भारत में के साथ मिलकर के गति से आगे बढ़ेगा। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं। कांग्रेस एक बार फिर वही ईवीएम का रोना शुरू कर दिया उन्होंने कि ईवीएम से चुनाव जो है ये ठीक नहीं है। देखिए, कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कांग्रेस में अब क्योंकि भ्रष्टाचार की भेंट कांग्रेस के जो कार्यकाल था वो चढ़ा है। लोग समझते हैं कांग्रेस झूठ का सहारा लेती है, झूठ बोल करके लोगों को प्रलोभन देने का काम करती है। परंतु अब लोग कांग्रेस के उस झांसे में, उस झूठ में नहीं फंसने वाले हैं। कांग्रेस ने जहां भी झूठ बोल करके 1-2 स्टेट में सत्ता तो हथियाई है, परंतु लोगों का शोषण कांग्रेस पार्टी कर रही है। और अब कांग्रेस का कोई चांस आगे दिखाई नहीं दे रहा। महाराष्ट्र ने 2029 के चुनावों के ऊपर मोहर लगाई है और लगातार कंटिन्यूटी में नॉट आउट आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार देश के प्रधानमंत्री और भारत ये विकसित राष्ट्र के अंदर बनेगा, उसके संकल्प को देश के लोग पूरा करें। बिहार और दिल्ली के इलेक्शन आने जा रहे हैं जल्दी, तो उसके ऊपर किस तरह से देखते हैं कि क्या असर रहेगा इन पर? नहीं, देखिए, दिल्ली के अंदर भी जो केजरीवाल की सरकार है उसने भी लोगों के साथ झूठे वायदे किए हैं, लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए। क्योंकि दिल्ली का जो शासन तंत्र है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है। बड़ा भ्रष्टाचार वहां पर हुआ है। जो व्यक्ति लोगों को, युवाओं को शिक्षा देने की बात करता था, उसने उन युवाओं को नशे में धकेलने का काम किया है और बड़े घोटाले वहां पर हुए हैं। उनके उप मुख्यमंत्री, स्वयं मुख्यमंत्री और उनके मंत्री लगातार उसके अंदर फंसे हैं, जेल के अंदर गए हैं। वो किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि जो इन्होंने वायदे किए थे, ये भ्रष्टाचार के अंदर कांग्रेस से भी 4 कदम आगे निकला है। जो देश के साथ, दिल्ली के लोगों के साथ वायदे किए थे, एक भी वायदा पूरा नहीं किया। पोल्यूशन का रोना ये लोग रोते हैं। इन्होंने 2000 जब फर्स्ट उसके अंदर 14 में जब इनकी सरकार आई थी, दिल्ली के लोगों से वायदा किया था कि हम माँ गंगा को, माँ यमुना को स्वच्छ करेंगे। परंतु 10 साल हो गए हैं, स्थिति जो की तो बनी हुई है। कहीं पर भी एक भी छोटा काम कर दिया होता तो दिल्ली के लोग इस बात से संतुष्ट होते भी कुछ ना कुछ काम चालू किया है, परंतु बातें ज्यादा की है।
और बातें करके लोगों का पेट भरने का काम किया है, परंतु अब उनकी बात में आने वाले नहीं है। दिल्ली में भी आने वाले समय के अंदर केजरीवाल बाहर आए और वहां पर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर सरकार बने। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, जिनका कहना है कि महाराष्ट्र के जो आज नतीजे आए हैं, इनका अप्रत्याशित असर जो है आने वाले चुनावों में, जैसे बिहार और दिल्ली के चुनाव होने जा रहे हैं, उन पर पड़ेगा। केजरीवाल सरकार के ऊपर भी उन्होंने तंज कसा और उन्होंने कहा कि जिस तरह से इस पार्टी के नेता जो है घोटालों में फंस रहे हैं, उससे इनकी असलियत सामने आ गई है। इस अवसर पर चंडीगढ़ एवं आसपास सभी क्षेत्रों से सत्य साईं बाबा के भक्त बाबा का जन्मदिन मनाने के लिए एकत्रित हुए। संस्था के ट्रस्टी अजय शर्मा, स्टेट मेडिकल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सुनील चुग व डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आनंद यादव ने बताया कि इस उपलक्ष्य में कार्यक्रम सुबह से ही शुरू हो गए थे। सुबह सबसे पहले सुप्रभातम एवं नगर संकीर्तन हुआ व तत्पश्चात नारायण सेवा और शाम को साईं भजन संध्या हुई एवं अटूट भंडारा भी बरताया गया। सत्य साईं सेवा ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन जो हैं, जोनल नॉर्थ जोन के चेयरमैन हमारे साथ हैं। उनसे हम पूछते हैं कि ये क्या कार्यक्रम है और ये किस मौके पे, किस उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। ओम श्री साई राम। आज श्री सत्य साईं बाबा जी के 99th बर्थडे के उपलक्ष्य में आज 23 नवंबर को भगवान का जन्मदिन होता है और पूरे विश्व भर में आज हमारी ये सेलिब्रेशंस हो रही हैं। उसी के तहत जो है आज चंडीगढ़ में भी हमारे जो 30 सेक्टर में जो हमारा सेंटर है, यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और आज बर्थडे सेलिब्रेशन जो है, वैसे तो ये 99th ईयर है बर्थडे का, नेक्स्ट ईयर हम सेंटेनरी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। सेंटेनरी मतलब 100वां जन्मदिन है। उसी के पदार्पण पर मैं कहूंगा कि शुरुआत के लिए आज हमने शुरुआत कर दी है 100वें जन्मदिन की भगवान के। तो उसी के उपलक्ष्य में आज हमारे सीएम साहब भी, हमारे हरियाणा के जो आदरणीय सीएम साहब हमारे साथ आ रहे हैं। पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है आज पूरा समर्पित है भगवान के इस सेलिब्रेशन में। और बहुत खुशियों के साथ सैकड़ों डिवोटीज यहाँ पर एकत्रित हैं। पूरे चंडीगढ़ यहाँ पर इकट्ठा हुआ है और हम केक कटिंग सेरेमनी करके जो है भगवान का जन्मदिन का आज हम शुरुआत कर रहे हैं। कितनी ब्रांचेस की हैं आपकी जो पूरे हिंदुस्तान में अगर कहें? पूरे हिंदुस्तान में हर एक स्टेट में सर जो है हमारी कुछ एक हजारों में मैं कहूँगा ब्रांचेस हैं। 4000 से ऊपर जो है हमारी समितिज हैं और उसी के साथ साथ जो है हर जोन में इसे बंटा हुआ है, जैसे नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्टर्न, वेस्ट। मैं नॉर्थ जोन को देखता हूं तो इसी प्रकार से हर समिति को जो है, जैसे चंडीगढ़ भी है, हमारे एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, वो देखते हैं, हमारे साथ में मेरे खड़े हुए हैं। वो सब ये पूरा के सारे सेंटर और हमारी बहुत सी गतिविधियां रहती हैं पूरे शहर में, पूरे जो है चंडीगढ़ में है। कहीं नारायण सेवा हो रही है, हॉस्पिटल सेवा हो रही है, विलेज सेवा हो रही है, बाल विकास के कार्यक्रम, बच्चों के कार्यक्रम हो रहे हैं। और बाबा जी ने जैसे कहा है शिक्षा सेवा, उसके साथ साथ जो है भगवान ने कहा है कि हमेशा नारायण सेवा करते रहें और कहीं ना कहीं किसी की भी मदद करेंगे तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। मैं डॉक्टर सोनल चुग और मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर भी हूँ, यहाँ हरियाणा स्टेट की मेडिकल कोऑर्डिनेटर। और यहाँ चंडीगढ़ की डिस्ट्रिक्ट के हम सारे यहाँ डिवोटीज हैं। बचपन से ही हम भगवान के डिवोटीज रहे हैं। आज हम भगवान का 99th बर्थडे मना रहे हैं। जैसे हमारे जोनल प्रेसिडेंट ने भी बताया, हमने आज से सेंटिनरी सेलिब्रेशन शुरू कर दी हैं। भगवान के 100वें जन्मदिन की तैयारी कर दी है। तो उसी के उपलक्ष्य में आज ये भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर सुबह हमने प्रभात फेरी निकाली थी, उसके बाद नारायण सेवा की गई यहाँ और अभी भजन संध्या चल रही है। उन्होंने बताया कि भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजनों की अनूठी विशेषता ये रही कि सभी भजन सर्वधर्म या भगवान के सभी रूपों की महिमा में गाए गए। बाबा के भक्त सभी धर्मों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा था कि केवल एक ही धर्म है, प्रेम का धर्म। श्री सत्य साईं बाबा का संगठन केवल एक ही जाति है, मानवता की जाति, तथा सभी से प्यार करे, सभी की सेवा करे, सभी के आदर्शों पर कायम रहे। जैसा कि प्रशांति निलयम पट्टपर्ती में भगवान बाबा की समाधि पर अंकित है।
जन्मदिन के महीने में चंडीगढ़ और हरियाणा के श्री सत्य साईं सेवा संगठन 1 नवंबर से दैनिक नगर संकीर्तन और रुद्रम जाप कर रहे हैं। वे जरूरतमंद लोगों को सूखा राशन वितरित कर रहे हैं। दुनिया भर में आयोजित संगठित भजन कार्यक्रम के अनुरूप नवंबर के दूसरे सप्ताहांत में एक वैश्विक अखंड भजन आयोजित भी किया गया था। श्री सत्य साईं सेंट्रल ट्रस्ट और मीडिया सेंटर द्वारा बाबा के जन्मदिन को विश्व स्थल पर एकीकृत तरीके से मनाया गया। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।